After months of wrangling, the battle for the control of Delhi services has now moved to the Lok Sabha. Even as the centre introduced the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, there was strong protest from the opposition benches. But the Union Home Minister Amit Shah stood up to reject those objections, calling them as politically motivated. हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। और जैसे ही ये जो दिल्ली सर्विसेज जो बिल है उसे लोकसभा में टेबल करा गया और उसी वक्त हमने सुना कि विपक्षी दलों की तरफ से किस तरह से जो आवाजें उठ रही थी इसके खिलाफ। और हमने देखा ना सिर्फ संसद के अंदर लेकिन संसद के बाहर भी जो विपक्षी दल है वो सरकार के जो मोटिव्स है उसके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आई। Under the Constitution of India, the governance structure in this country is not federal, it is quasi-federal, and in the quasi-federal structure, the centre has always been given the primacy. Number two, to say that this is interfering in the authority and power of the state, then I must say that Delhi is not a state, Delhi is a union territory with legislative assembly. अब अगर आंकड़ों के बारे में बात करें तो जहां तक बीजेपी और एनडीए है लोकसभा में वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी पर है और शायद ही ऑलरेडी जो विपक्षी दल है वो पहले से ही जानते हैं। लेकिन जो बड़ी लड़ाई या चैलेंज हो सकता है सरकार के लिए वो ये है जब ये बिल टेबल किया जाएगा राज्यसभा में। अब बताया जा रहा है कि जो पुराना इसमें बिल है उसको रिप्लेस करते हुए ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जो केंद्र सरकार है मई के महीने में। बताया जा रहा है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते पहले जिस तरीके से जो ये वर्डिक्ट के साथ सामने आई थी जहां पर दिल्ली सरकार को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई थी, वहीं पर विपक्षी दलों का यह कहना है कि ये जो पावर्स है ये एक चुनी हुई सरकार के है जिसे केंद्र सरकार जानबूझ के उससे छीनने की कोशिश कर रही है। That's an attack on the federal structure of the country. We will oppose that bill tooth and nail. Tooth and nail. Today it is Delhi, tomorrow it can be any state. They don't believe in federalism. They don't believe in diversity. They believe only in authoritarian, unitary rule. We oppose it. सवाल ये उठ खड़ा होता है क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर केंद्र सरकार हो गई और केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केंद्र सरकार हो गई और केंद्र सरकार अपनी मनमानी के माध्यम से ऑर्डिनेंस ला सकती है? तो हम लोग सब इसका विरोध करेंगे क्योंकि आज ये दिल्ली में हो रहा है, कल आंध्र प्रदेश में हो सकता है, परसों तेलंगाना में हो सकता है, कुछ दिन बाद उड़ीसा में हो सकता है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल, अनडेमोक्रेटिक ऑर्डिनेंस जो है, आंकड़े हों या ना हों, सही मायने में इसके खिलाफ विरोध सभी को करना चाहिए, खास करके वो एलाइज जो साइलेंट एलाइज भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो साइलेंट एलाइज के बारे में बात हो रही है वो ही अभी सवाल जो बाकी विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है पी चिदम्बरम वो अपने ट्वीट के जरिए सामने बात रखते हैं। जहां तक उनका कहना है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली कोट फ्रॉम हिज ट्वीट दैट आई कैन अंडरस्टैंड बीजेपी एमपी सपोर्टिंग द दिल्ली सर्विसेज अथॉरिटी बिल बट आई फेल टू अंडरस्टैंड what merit in the bill was found by the BJD and the YSRCP parties. Having the two parties, ruling parties in Odisha and Andhra Pradesh, found merit in a 3-member authority where the chief minister will be just one against 2 officers appointed by the central government. Have they found merit in the provision where the 2 officers can constitute the quorum and hold a meeting and take decisions without the participation of the chief minister? Or have they found merit in the provision where the 2 officers can actually overrule a sitting chief minister? Have they found merit in the provision where the lieutenant governor can overrule even a unanimous decision of the authority? Or have they found merit in the provision that empowers the central government to define the powers and the duties of the officers working in the Delhi government to the exclusion of the ministers in Delhi government? So this is as far as the silent allies are concerned, because as far as the BJD and the YSRCP are said to be the 2 other parties from the opposition who have now given their support to the NDA as far as this Delhi services bill is concerned. With that,